शहडोल जिले में पहली बार समर्थन मूल्य पर अरहर की खरीदी की जाएगी। इसके लिए किसानों का पंजीयन 25 मार्च से चल रहा है। पंजीयन का काम 20 अप्रैल तक किया जाएगा। भारत सरकार ने इस बार प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत खरीफ वर्ष 2024 में ई उपार्जन पोर्टल पर किसानों का पंजीयन कर रही है। गेहूं के लिए बनाए गए 35 पंजीयन केंद्र में किसान अपना पंजीयन करा सकते हैं। शहडोल जिले में इस बार 11,000 हेक्टेयर में अरहर की खेती की गई है। शहडोल जिले के छतवई में कौशल विकास उन्नयन प्रशिक्षण योजना के तहत शिल्पकारों को 75 दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुटीर और ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि डिजाइनर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम शिल्पकारों को उच्च और कुशल प्रशिक्षण देगा। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल यहां कालीन के साथ साथ दरी चादर बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शहडोल से टिटका मोड़ तक 52 किलोमीटर 2 लेन सड़क के निर्माण पर 164 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस सड़क का लगभग 14 किलोमीटर हिस्सा वन भूमि से गुजरता है। इससे लगभग करीब 19 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित होगी। इसके लिए वन विभाग को अलग से भूमि प्रदान की जाएगी। सड़क निर्माण के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। टिटका मोड़ से रीवा के बीच सड़क निर्माण का काम पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में टिटका मोड़ से शहडोल के बीच 220 करोड़ रुपए से सड़क निर्माण की स्वीकृति मिली थी। जिले में खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में अनियमितताओं की जांच के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए कलेक्टर केदार सिंह ने 5 सदस्यीय जांच टीम गठित की है। आदेश में कहा गया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान और उसके उठाव में कई तरह की गड़बड़ी की बात सामने आई है। जांच टीम को सभी बिंदुओं पर जांच कर 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। जिले में जल स्रोत को संरक्षित करने के लिए 32 बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। कलेक्टर केदार सिंह ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान जल स्रोतों के संरक्षण के साथ नए जल स्रोत तैयार होंगे। इसके लिए सभी संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देश दिया गया है। अगले 3 महीने तक 3,746 नवीन खेत तालाब बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन से शहडोल जिला अब क्लबफुट यानी जन्मजात टखने से मुड़े पैर बीमारी से मुक्त हो चुका है। जिले में 2 साल से लेकर 18 साल तक के पाए गए 77 बच्चों में से 52 का ऑपरेशन कराकर क्लबफुट मुक्त जिला बना दिया गया है। शेष बच्चों का उपचार जारी है। जिले में 1 अप्रैल से औसत 11% जमीन के दाम बढ़ गए हैं। नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू कर दी गई है। उन इलाकों में दाम बढ़ाए गए हैं जहां बीते कुछ सालों में जमीनों की रजिस्ट्री अधिक हुई है और रेट कम थे। जिले के सभी शासकीय स्कूलों में प्रवेशोत्सव के बाद कक्षाओं का संचालन शुरू हो गया है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों को पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है। डीपीसी कार्यालय ने बताया कि दर्ज छात्र संख्या के आधार पर इस साल 10 लाख पुस्तकों की आवश्यकता है। अब तक लगभग 4 लाख पुस्तक विकासखंड मुख्यालय पर पहुंच गए हैं। जिले में 1,625 प्राइमरी और 503 मिडिल स्कूल हैं। शहडोल जिले में 38,000 उपभोक्ताओं के बिजली के मीटर बदले जा चुके हैं। इसके लिए विद्युत विभाग ने 35 कर्मचारियों को अलग से तैनात किया है। सर्वे के दौरान 70,000 बिजली के मीटर बंद पाए गए थे। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य कार्यपालन अभियंता दिनेश कुमार तिवारी ने बताया कि इन सभी मीटरों को बदलने की कार्रवाई की जा रही है। जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से महिलाओं ने दुग्ध उत्पादन को अपने आय का जरिया बनाया और आज दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। ब्योहारी तहसील के 17 गांव में 216 महिलाएं दुग्ध उत्पादन कर आर्थिक रूप से समृद्ध हुई हैं। ये महिलाएं अलग अलग समूह बनाकर 684 गाय भैंस से प्रतिदिन 2,000 लीटर दूध का उत्पादन करती हैं। ये दूध शहडोल के अलावा रीवा तक भेजा जाता है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।